ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, रुख करांगे होर अहम खबर का, जिथे गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता वालों हाईकोर्ट का रुख कर लिया गया है। तो दस दईए जयपाल का मुड़ पोस्टमार्टम करवाउण दी मंग उन्होंने की सी। जयपाल भुल्लर के पिता ने पुलिस ते कुटमार के इल्जाम लगाए सी। कलकत्ता की पुलिस ते इल्जाम लगाए गए सी। हाईकोर्ट दे विच अज पटीशन दाखल की जाएगी। अज हाईकोर्ट पहुंचणगे जयपाल भुल्लर के पिता, जिन्हां दा इल्जाम है कि जयपाल के शरीर ते कुछ सट्टां दे निशान ने, उन्हां दी बांह भी फ्रैक्चर्ड है। ते उन्होंने इसे दे चलदियां संशय प्रगटाए सी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो गलत है या दोबारा करवाई जाए। उन्होंने यकीन नहीं है पीजीआई या एम्स के विचों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दोबारा उन्होंने चाहिए है, पोस्टमार्टम करवाया जाना चाहिए। अजिही मंग उन्होंने हाईकोर्ट के विच रखी है। हालांकि पहला स्थानक प्रशासन को मंग रखी गई सी, पर डीसी ने इसनूं प्रोटोकॉल के खिलाफ हुंदियां होइयां मना कर दिता सी, जिस तो बाद फिर हाईकोर्ट का रुख किया गया। सो गैंगस्टर जयपाल भुल्लर एनकाउंटर मामले दे विच पिता ने हुण शक जताया कि उन्होंने पोस्टमार्टम ते यकीन नहीं है। पोस्टमार्टम दोबारा करवाए जाने की इच्छा प्रगटाई गई है। तो इत्थों तक कह दिता गया कि जदों तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होएगा उदों तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। तो अंदाजी साबका पुलिस मुलाजम ने जयपाल भुल्लर के पिता कई बरीकियां जानते ने, समझते ने, ते कई चीज़ों को लैके उन्होंने शक जाहिर किया। इसे दे चलदे अज हाईकोर्ट दे विच पटीशन भी पाउणगे। उन्होंने पिता इच्छा पहला जाहिर कर चुके हैं। इस तो पहला ईमेल भी की गई सी इन्हां दे वकील वालों। इसे खबर ते साडे नाल साडे सहयोगी बज़म वर्मा जुड़ चुके हैं। बज़म, की कुछ जानकारी है? पहला भी कई बार संशय उन्होंने प्रगटाए ने, लगातार कई दिन तो असीं वेख रहे हैं। इतों तक साफ किया गया कि अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जदों तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं हो जाता। हाईकोर्ट का रुख किया गया, जो पटीशन पाउण दे लई पहुंच रहे हैं। कि कुछ होर जानकारी है? बस में आवाज मिल पा रही है तुहानू? सो हाईकोर्ट पहुंचे हुए ने साडे सहयोगी बज़म वर्मा, जिथे अज जयपाल भुल्लर के पिता भी पहुंचणगे। पटीशन उन्होंने वालों दाखिल की जानी है। इस तो पहला अर्जी जरूर भेजी गई सी, ईमेल राही कॉन्टैक्ट किया गया सी, ते ईमेल राही ये भी दस्सिया गया सी कि किस तरह किन्हां चीज़ों को लैके शक है इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ते। फेक एनकाउंटर इसनूं दस रहे हैं उसके पिता। की इस दे पिछे दे कारण ने, की इस पिछे की वजह है। एक ईमेल राही पहला ही हाईकोर्ट तक पहुंचता कर दिता गया अपना वर्जन उन्होंने वकील वालों, ते एम्स या पीजीआई तो उन्होंने पोस्टमार्टम की मंग की है। बस में आवाज मिल पा रही है तुहानू? जी बिल्कुल जी। इस वेले तुसी हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हो, कि उत्थे इस वेले हलचल चल रही है? क्योंकि दस्सिया जा रहा है कि अज उन्होंने पिता पहुंचणगे पटीशन दाखिल करने के लिए। ये भी उन्होंने साफ किया सी कि वो पोस्टमार्टम करवा के हटणगे, उदों पहला संस्कार नहीं करनगे। जयपाल भुल्लर के पिता इत्थे पहुंच चुके हैं। हाईकोर्ट जिहड़ा है याचिका जरूर दायर की गई है। सब तो पहले असीं पिछली बार भी गल की सी जी, जब तुसीं कलकत्ते गए उत्थे तो हुण तुसीं याचिका दायर कर रहे हो कि एम्स तो या फिर पीजीआई तो ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼? ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਚਰ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਦੇਖੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵੇਖੀ ਤੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਗਈ, ਪਸਲੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਹੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼ਾਰਪ ਸੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੀਲ ਪਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਾਡੀ ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਤੇ ਫੋਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਸਿਰਫ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਨ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਕੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀਆਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਸੀ। ਯਾਚੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।